किसान की समझदार बेटी। उधमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी जमीनें लाला के पास गिरवी रखवाकर धन का प्रबंध कर लेते हैं, ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सकें। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, तुरंत पुनः खेती शुरू करके फसल उगाने पर आधी फसल बेचकर जो धन ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे, अपना खेत लाला जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपने जमीनें गिरवी रखवाकर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 3 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी जमीनें गिरवी रखवाकर लाला से धन उधार ले लिया। इधर लाला जमीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को बता देता है कि उधार ली गई यह राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक जमा करनी होगी। यदि न कर पाए तो यह खेत मेरा हुआ। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताते हुए लाला के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा दी। गांव में एक किशन नाम का एक किसान रहता था, जिसकी एक बेटी थी, जिसकी उम्र 22 साल थी। बेटी का नाम कविता था। कविता बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की लड़की थी। कविता का उसके पिता के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। किशन अपनी गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा लाला जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का और तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख देता। हर बार की तरह लाला खुद हिसाब लेने पहुंच जाया करता था। किशन काम में व्यस्त था, जिस वजह से जब लाला किशन को आवाज लगाता है तो आवाज किशन को सुनाई नहीं देती। लेकिन लाला की आवाज सुन बेटी तुरंत बाहर आती है और लाला जी को बैठने के लिए कहती है। पानी लेकर आती है। लाला कविता को देखकर चकित रह जाता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में किशन लाला के पास आता है और लाला को ब्याज के जो भी पैसे बनते थे वो लाला को दे देता है। लाला बोलता है, किशन, बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब किशन बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। लाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर लाला किशन की बेटी के बारे में ही सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा लाला के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वह उससे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आ चुका था। तब किशन ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई।